देखो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये है अपना मैग्नेटोस्टैटिक्स। करंट कैरिंग लूप, इसमें बार मैग्नेट और ये और है करंट कैरिंग लूप। दोनों के लिए चीजें एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो यहां चार्ज का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे पोल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है। पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक चार्ज। का कॉन्सेप्ट है, जिसमें नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक चार्ज QM प्लस QM और साउथ पोल के पास माइनस QM। ठीक है, लिखो देयर कैन बी आइसोलेटेड चार्ज। देयर कैन बी, लिखो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देयर कैन बी आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज सिंगल चार्ज हो सकता है। इसमें लिखो देयर कैन नॉट बी आइसोलेटेड पोल्स। सिंगल पोल नहीं होता। सिंगल पोल करोगे, पोल हमेशा पेयर में होता है। तो इसमें लिखो देयर कैन नॉट बी सिंगल पोल। 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 सिंगल पोल नहीं हो सकता। लिखो पोल्स ऑलवेज अकर इन पेयर। लिखो पोल्स ऑलवेज अकर इन पेयर। लिखिए पोल्स ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा नॉर्थ साउथ पेयर में होगा। यदि इसको कट करोगे तो फिर यहां पे साउथ, तो ये बन जाएगा नॉर्थ, और यहां रहेगा साउथ, ये रहेगा नॉर्थ। तो सिंगल पोल्स या मोनोपोल नहीं होते। लिखो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यदि करंट कैरिंग लूप भी लोगे, करंट ऐसे है तो ऐसे डायपोल मोमेंट होगा। तो यहां नॉर्थ पोल बनेगा और जस्ट नीचे साउथ पोल। तो नॉर्थ साउथ हमेशा पेयर में होगा। नॉर्थ साउथ हमेशा पेयर में होगा। इसमें लिखो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। थर्ड में अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें लिखो like poles
repel each other, and unlike poles attract each other. Unlike poles attract each other. Unlike poles attract each other. दो चार्ज के बीच में यदि फ्री स्पेस है तो उनके बीच जो फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 का एनालॉग यहां होता है, याद रखो, μ0/4π। इसलिए दो पोल्स के बीच जो फोर्स होगा वो होगा μ0/4π Q1m पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल Q2m अपॉन r²। ये चूंकि बहुत यूज में नहीं होता, क्यों? क्योंकि सिंगल पोल्स होते नहीं। सिंगल पोल्स के लिए करना पड़ेगा कि मैग्नेट बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो एक नॉर्थ पोल यहां है तो साउथ पोल इतना दूर है कि उसका मतलब नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज में नहीं होता। ये μ0 लिखो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका बाद में हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो μ0 का वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब सिंगल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E = Q/4πε0r²। और यहां भी सिंगल चार्ज के कारण जो है, यदि पॉजिटिव है तो फील्ड बाहर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा 1/4πε0 मतलब μ0/4π पोल स्ट्रेंथ अपॉन r²। बहुत नहीं यूज होता ये। क्यों बहुत नहीं यूज होता? क्योंकि सिंगल पोल होते ही नहीं है। तो यह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और चार्ज Q रखोगे तो इस पर फोर्स लगता है ऐसे QE, और यदि निगेटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स लगता है ऐसे उल्टा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो भी पॉइंट हुआ हो, यदि पहले से मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पॉजिटिव पोल रख दोगे तो इस पे फोर्स लग जाएगा फील्ड के डायरेक्शन में। जैसे Q × E तो पोल स्ट्रेंथ इंटू फील्ड, और फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और यदि निगेटिव चार्ज साउथ पोल रखोगे तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू फील्ड। लिख डाले।
अब जैसे इसमें जो भी पॉइंट आ गया हो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाता है दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन। ये कहलाया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसी तरह मैग्नेटिक डायपोल जो होगा उसमें या तो बार मैग्नेट होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, सिंबल होता है म्यू, बताए हुए हैं, और म्यू का मैग्नीट्यूड होगा दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच का मैग्नेटिक सेपरेशन, और क्लोज कैरिंग किसी भी शेप का लूप, ऐसे ये अथवा ये। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया बॉन्डेड, और डायरेक्शन हो जाता है ऐसे है, कर्ल करते हैं राइट हैंड का फिंगर लूप के अराउंड, करंट के सेंस में फिंगर रहेगा, तो जिधर एक्सटेंडेड थंब होंगे वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये लो चाहे ये लो, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि यूनिफॉर्म फील्ड में तो नेट फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पे ऑलवेज जीरो है। तो लिखो, पहले टॉर्क लिख लो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इनके बीच एंगल थीटा हो, लिखो तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल बराबर लिखो म्यू क्रॉस पी, सॉरी पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। इसका मैग्नीट्यूड लिखो पी साइन थीटा, फिर लिखो एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी, लिखो एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी U बराबर लिखो माइनस पी डॉट ई, बराबर लिखो माइनस पी कॉस थीटा। इसमें भी लिखो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट है, सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी आइदर ड्यू टू ए मैग्नेटिक नीडल और इट कैन बी ए आपका करंट कैरिंग क्लोज लूप, दोनों में से कोई भी हो, दोनों का फार्मूला एक ही, दोनों में से कोई भी हो, दोनों का फार्मूला एक ही। ऐसे म्यू है, ऐसे बी है, ये एंगल थीटा है, तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसी तरह म्यू क्रॉस बी, या टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू बी साइन थीटा, और जो एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी होंगे वो होगा माइनस म्यू डॉट बी और माइनस म्यू बी कॉस थीटा, माइनस म्यू बी कॉस थीटा, माइनस म्यू बी कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला दोनों के लिए होल्ड करेगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। इसमें लिखो वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल, और यह माना जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं है। वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये मान के चलेंगे देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नहीं कुछ मेंशन है तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लो। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें भी लिखो वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल, आइदर द बार मैग्नेट, वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल,
सॉरी मैग्नेटिक डायपोल, चाहे ये दोनों में से कोई भी, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डायपोल, चाहे ये वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डायपोल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा फाइनल माइनस इनिशियल, देखो एज्यूमिंग नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एज्यूमिंग नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एज्यूमिंग नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के लिए फॉर्मूले एक ही होंगे। अब इसमें लिखो इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट पॉइंट, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स, आप पढ़ाए हुए हैं सब, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। तो लिखो इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज जीरो, नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो साइन जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। इन द, और आगे लिखो इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, अब इसमें लिखो, पहले इसमें लिख डालो, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन द यूनिफॉर्म, सेम चीज यहां रहेगा, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स ऑन द मैग्नेटिक डायपोल, net force on the magnetic dipole is always zero, net torque may or may not be zero। ठीक है, फिर लिखिए इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल कैन एक्सपीरियंस नेट फोर्स। ऐसा कैलकुलेशन सिखाए थे हम, उसमें 1-2 लेक्चर था। इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मे एक्सपीरियंस नेट फोर्स, मे एक्सपीरियंस नेट फोर्स। इसमें भी लिखो इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जब नॉन यूनिफॉर्म होगा, देन मैग्नेटिक डायपोल आइदर द वायर मैग्नेट और द करंट कैरिंग क्लोज लूप, दोनों में से कोई भी, मैग्नेटिक डायपोल मे एक्सपीरियंस नेट फोर्स। अब जब म्यू पैरेलल टू बी होगा, यहां पे P पैरेलल टू E होगा तो टॉर्क 0 होगा और पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो लिखो P in the uniform electric field, in the uniform electric field, P parallel to E gives minimum potential energy, hence a stable equilibrium, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो क्या होगा, जब यूनिफॉर्म होगा, अब P पैरेलल टू E होगा तो नेट फोर्स तो 0 हमेशा होता है यूनिफॉर्म में, नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा, क्योंकि P साइन 0 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा साइन 0 डिग्री होगा। पोटेंशियल इज मिनिमम, इट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसमें लिखो एंड P एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, P एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, P यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, then potential is maximum and it is a case of unstable equilibrium. 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 तब ये unstable equilibrium का केस है। इस तरह इसमें लिखो इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड को यूनिफॉर्म होना जरूरी है, नहीं तो नेट फोर्स ही 0 नहीं होगा। इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड म्यू पैरेलल टू बी
तो नेट फोर्स तो जीरो होगा ही, नेट टॉर्क भी साथ साथ जीरो हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम तो हो जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म में। तो लिखो इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड म्यू पैरेलल टू बी इज ए केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम as the potential energy is minimum, as the potential energy is minimum, as the potential energy is minimum, फिर लिखो and mu anti parallel to B, mu anti parallel to B is a case of unstable equilibrium, बशर्ते फील्ड यूनिफॉर्म हो, is a case of unstable equilibrium because as potential energy is maximum। फील्ड को यूनिफॉर्म होना जरूरी है, नहीं तो नेट फोर्स ही जीरो नहीं होगा दोनों केस में, तो इक्विलिब्रियम का सवाल ही नहीं होता। और जब पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, तो टॉर्क भी जीरो हो जाता है। तो रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए जरूरी है कि नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो। तो नेट फोर्स कैसे जीरो सुनिश्चित होता है? फील्ड जो ही यूनिफॉर्म होगा और डायपोल होगा, लूप क्लोज होगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बार मैग्नेट रहेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल रहेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और टॉर्क कैसे सुनिश्चित होगा जीरो? जब थीटा या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, मतलब डायपोल मोमेंट फील्ड के या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। अब क्वेश्चन लिखो। ये टेबल वाला फॉर्म फिलहाल हो गया, अब आगे देखा जाएगा बाकी चीज। क्वेश्चन लिखो, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू is placed in a stable equilibrium in the uniform magnetic field B. In the stable equilibrium in the uniform magnetic field B, then find the work done in rotating the magnetic dipole, in rotating the bar magnet from this position। पहला लिखो बाय एंगल 60 डिग्री, फिर लिखो बाय 90 डिग्री, फिर लिखो बाय 180 डिग्री, बाय 180 डिग्री करके दिखाओ, करके दिखाओ। वीडियो रोक के करके दिखाओ। वीडियो रोक के कर डालो। वीडियो रोक लो बच्चों, और वीडियो रोक के कर डालो। रोक डालिए। तो बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के कर डाले। तो पहले जो है ऐसे बी है
और डायपोल ऐसे रहा हुआ, ये इनिशियल है। उसके बाद क्या किए, 60 डिग्री से घुमा दिए। म्यू पैरेलल टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो ऐसे बी है ऐसे म्यू हो गया, तो वर्क डन हो जाएगा बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हो गया माइनस म्यू बी कॉस 60 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इनिशियल म्यू बी कॉस 0। इसको करोगे तो म्यू बी बाई 2 आ जाएगा। उसी तरह 90 डिग्री वाला करो, खुद करके देखो, तो ये आ जाएगा म्यू बी के बराबर, करके देखो। फिर 180 डिग्री वाला करके देखो, 2 म्यू बी आ जाएगा। Suppose in this case initially bar magnet is perpendicular to the magnetic field. Initially bar magnet is perpendicular to the magnetic field. Then find the work done in rotating the bar magnet. In rotating the bar magnet from this position, पहला लिखो बाय 90 डिग्री, उसमें ए पार्ट लिखो सच दैट म्यू बिकम्स पैरेलल टू फील्ड। बी पार्ट लिखो बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री तो है ही वो, सच दैट म्यू बिकम्स एंटी पैरेलल टू फील्ड, एंटी पैरेलल टू फील्ड। तीसरा लिखो बाय एंगल 180 डिग्री, बाय एंगल 180 डिग्री, बाय एंगल 180 डिग्री, बाय एंगल 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए बार मैग्नेट is in stable equilibrium in the external uniform magnetic field, तो म्यू पैरेलल टू बी हुआ। Then work done in rotating the dipole bar magnet from this position by angle 60 degree is W. Then find the torque required to hold the bar magnet in this position. Torque required to hold the bar magnet in this position. लिखो, फिगर शोज ए सिंगल टर्न करंट कैरिंग क्लोज लूप, सिंगल टर्न करंट कैरिंग रिजिड क्लोज लूप, placed in the uniform magnetic field of magnitude B, magnitude B. Assuming current is maintained constant, then find the work done in rotating the loop from this position. पहला लिखो बाय एंगल 60 डिग्री
पहला अब लिखो 60 डिग्री, फिर लिखो 90 डिग्री, फिर लिखो 180 डिग्री इस लूप को घुमाने में। जरा वीडियो रोक के करो, तो वीडियो रोक के करो। एक आध क्वेश्चन और लिखो। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द नेट फोर्स एंड द नेट टॉर्क experienced by the current carrying closed loop, current carrying closed loop, ठीक है। Also find associated potential energy, also find associated potential energy, फिर लिखो is it in equilibrium condition, is it in equilibrium condition, if yes then find the nature of equilibrium। जैसे पहला है ऐसे, if yes then find the nature of equilibrium। करंट है, फील्ड यूनिफॉर्म है, फर्स्ट केस। सेकंड केस है फील्ड क्रॉस है लेकिन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, भी हर जगह एक जैसा मैग्नीट्यूड है, रेडियस आर है। थर्ड केस ले लो, करंट कैरिंग क्लोज लूप है और ऐसे है। करके दिखाओ ये। तो चलो इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लें जो दिए थे। तो बार मैग्नेट है और पहले ये मैग्नेटिक फील्ड है, स्पेस ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक डायपोल जो बार मैग्नेट है उसके परपेंडिकुलर है। तो यहां से घुमा के इसको पैरेलल कर दिए, म्यू पैरेलल टू बी हो गया, तो वर्क डन हो जाएगा। यहां काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं है, ये माना जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली ये पैरेलल हो जाना है, तो माइनस म्यू बी कॉस 0 डिग्री, ठीक है।
म्यू को कोई स्मॉल एम लेता है, कोई कैपिटल एम लेता है, तो अलग अलग सिंबल है। माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 90 पे कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस म्यू बी बाई 2। फिर इसका सेकेंड पार्ट है एंटी पैरेलल हो जाए, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस म्यू बी या माइनस ऑफ ऐसे माइनस म्यू बी, फाइनल एंटी पैरेलल हो जाना है, तो कॉस 180 और इनिशियल कॉस 90 जीरो। ठीक है, ये म्यू बी बाई 2 नहीं है, खाली म्यू बी है, गलत लिखा गया था, म्यू बी है, तो ये आंसर हो जाएगा म्यू बी। ये माइनस म्यू बी है, ये प्लस म्यू बी। अब 180 डिग्री करना है, तो ऐसा घुमा के ऐसे कर देना है, तो पहले भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, बाद में भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो और इनिशियल भी जीरो, तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। तो यदि 90 डिग्री पे है पहले से, तब 180 घुमाओगे तो ऐसा सब ऐसा हो जाएगा, तो पहले भी एंगल 90 डिग्री है, बाद में भी एंगल 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। अब देखो, यदि फील्ड यूनिफॉर्म है और लूप क्लोज्ड है, तो व्हाट विल द नेट फोर्स? लूप क्लोज्ड, फील्ड यूनिफॉर्म, देन नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, बताए हुए हैं। टॉर्क यहां निकाला जाए तो म्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट बाहर है, फील्ड भी बाहर है, तो टॉर्क हो जाएगा म्यू आई इंटू पाई आर स्क्वायर बी साइन जीरो, तो साइन जीरो जीरो होगा, तो टॉर्क भी जीरो है, इस तो इक्विलिब्रियम में है। और इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा U माइनस आई इंटू पाई आर स्क्वायर बी और कॉस 0 डिग्री इज 1, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ने इतना हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो चूंकि म्यू पैरेलल टू बी है और फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब इसको यहां से स्लाइटली रोटेट करके छोड़ दें, स्लाइटली रोटेट करके छोड़ दें, हल्का सा घुमा के छोड़ दें, स्लाइटली रोटेट करके छोड़ दें, तो ये आपका ऑस्किलेट करेगा। बहुत छोटा एंगल के लिए एसएचएम होगा, बहुत छोटा एंगल के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, बहुत छोटा एंगल के लिए एसएचएम करेगा। ठीक है, अब इसका ये केस था म्यू पैरेलल टू बी। अब यही एंटी पैरेलल हो जाएगा, तो इसमें भी फील्ड यूनिफॉर्म है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन और था, चलो ये कर, ये घुमाने वाला एक क्वेश्चन था बीच में, चलो इसको डिस्कस कर दिए, है ना। इससे पहले एक क्वेश्चन है, चलो इसको डिस्कस कर दिए। इसके पहले एक क्वेश्चन है कि इस तरह से लूप है रिजिड और करंट कांस्टेंट मेंटेन है, तो यहां से 60 डिग्री घुमाना है। तो बेसिकली अभी म्यू जो है ऐसे है और बी भी ऐसे है, तो म्यू और बी के बीच एंगल 0 डिग्री है। 60 डिग्री घुमा देंगे तो म्यू और बी के बीच एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अभी म्यू और बी पैरेलल है। अभी देखो ना, म्यू ऐसे है डायपोल मोमेंट और फील्ड भी बाहर था, अभी पैरेलल है। यहां से 60 डिग्री घुमाओगे तो डायपोल मोमेंट 60 डिग्री से घूम जाएगा, तो उनके बीच एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो जाएगा माइनस म्यू बी कॉस 60, इनिशियल है माइनस माइनस प्लस म्यू बी कॉस 0, पहले पैरेलल है। तो ये करेंगे तो आ जाएगा म्यू बी बाई 2, म्यू मतलब आई नॉट पाई आर स्क्वायर बी बाई 2।
90 डिग्री से घुमाओगे तो फाइनल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इनिशियल कॉस 0 डिग्री है तो माइनस माइनस प्लस, तो म्यू बी हो जाएगा। म्यू का वैल्यू पुट कर दोगे। 180 डिग्री से घुमाओगे इसको तो ये 180 डिग्री होगा, तो निकाल के देखो 2 म्यू बी हो जाएगा। म्यू का वैल्यू यही पुट कर दोगे, आई नॉट पाई आर स्क्वायर। ये डायपोल घुमाने में हुआ, म्यू और बी पैरेलल था। अब ये कर दिए थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इसको जब करोगे तो इसमें नेट फोर्स भी 0 आएगा, नेट टॉर्क भी 0 आएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगा, तो म्यू एंटी पैरेलल टू बी होगा, फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरे केस में क्या है, फील्ड तो यूनिफॉर्म है। थर्ड केस में ऐसे फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। कितना टॉर्क होगा, डायपोल मोमेंट आई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बी या साइन 90 हो जाएगा। डायपोल मोमेंट बाहर की तरफ फील्ड प्लेन में, तो एंगल 90 हो जाएगा, तो टॉर्क इतना हो जाएगा। सो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। कॉस 90 होगा तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो लिखोगे इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इसने ये नेट फोर्स अनुभव किया। ये नेट फोर्स अनुभव किया तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। नेट फोर्स अनुभव किया तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो जो क्वेश्चन लिखाए थे, फाइंड नेट फोर्स, नेट टॉर्क, एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी, इज इट इन इक्विलिब्रियम, और इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम देन राइट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, वही सब निकालना है। 4 ले लो ये।
चलो करके दिखाओ, वीडियो रोक के करके दिखाओ। नेट फोर्स निकालो, नेट टॉर्क निकालो, बताओ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। पोटेंशियल एसोसिएटेड निकालो, यदि इक्विलिब्रियम में है तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ। वीडियो रोक के करो, जल्दी करो। वीडियो रोक के करो। वीडियो रोक दो, बेईमानी मत करो। तो बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक दिए और कर डाले। देखो लूप यदि क्लोज्ड है, ये फील्ड यूनिफॉर्म है, 3 डायमेंशनल जरूर है लेकिन यूनिफॉर्म है। ये फील्ड यूनिफॉर्म, लूप क्लोज्ड, ठीक है। नेट फोर्स हमेशा 0। यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पे नेट फोर्स हमेशा 0, लेकिन टॉर्क लगेगा। टॉर्क निकालने के लिए म्यू लिख लेंगे I0 पाई आर स्क्वायर, और ये जाएगा के कैप। टॉर्क हो जाएगा म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी। तो I0 पाई आर स्क्वायर B0 कॉमन हो जाएगा, आई जे के। इसको उठाए, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए तो के क्रॉस आई, ये जे। म्यू पहले रखेंगे तो के क्रॉस आई इज जे, के क्रॉस जे इज माइनस आई, और के क्रॉस के इज 0, ठीक है। तो चूंकि टॉर्क अनुभव कर गया तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस म्यू डॉट बी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो खाली के का के साथ बचेगा। I0 पाई आर स्क्वायर B0, खाली के का के साथ बचेगा। अब इसमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेंगे, म्यू इक्वल्स टू, एक यहां बन जाएगा, एक यहां बन जाएगा। तो इसका डायपोल मोमेंट होगा y में, इसका डायपोल मोमेंट होगा, हमेशा डायपोल मोमेंट लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब करंट ऐसे है तो नेगेटिव एक्स में,
इसमें करंट ऐसे है तो निगेटिव वाई में, या ऐसे है लूप, ये वाला देखना होगा, ऐसे है, ये जा रहा है निगेटिव वाई में है, लूप क्लोज है तो नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन टॉर्क लगेगा। तो डायपोल मोमेंट निगेटिव वाई में है और इसका डायपोल मोमेंट निगेटिव एक्स में है। करंट ऐसे निगेटिव एक्स में, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और करंट के सेंस में फिंगर करो तो निगेटिव वाई में। कॉमन हो जाएगा आई नॉट एल स्क्वायर माइनस आई, इसका माइनस आई में जा रहा है, और माइनस जी, और फील्ड है हमारा बी नॉट आर। तो और हो जाएगा म्यू क्रॉस बी, आई नॉट एल स्क्वायर बी नॉट, आई क्रॉस आई 0, और जे क्रॉस आई इज माइनस के, माइनस पहले से है तो प्लस के, ये टॉर्क हो जाएगा। पोटेंशियल जो हो जाएगा माइनस म्यू बी माइनस आई नॉट एल स्क्वायर बी नॉट, और डॉट प्रोडक्ट इसी का बचेगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। सो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसमें भी नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है और लूप क्लोज्ड है, नेट फोर्स 0 होगा, और इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा आई नॉट एल स्क्वायर माइनस जे, तो दोनों एंटी पैरेलल हो गया, तो टॉर्क भी करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहोगे इट इज इन, चूंकि म्यू एंटी पैरेलल टू बी है, म्यू और बी एंटी पैरेलल है, तो लिखो इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डायपोल मोमेंट निगेटिव वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है, तो लिखो इट इज इन कौन इक्विलिब्रियम, लिखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल लिख लोगे, डॉट प्रोडक्ट लेकर के माइनस डाल दोगे, इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मिटा दें, नेक्स्ट 7 देखो, ये x है और ये y है, और ऐसे है ये एंगल 60 डिग्री है। इसमें डिफरेंट केसेस ले लो। पहला ले लो, b बराबर है बी नॉट जे, बी बराबर ले लो बी नॉट एक्स, बी नॉट आई, दो केस लिए। ये जोड़ो के इसको करो,
इसको करिए।